ऑडियो क्रमांक 2। परमेश्वर कठिन परिश्रम को आशीष देते हैं। बारक मोर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। क्या आपने लोगों को लॉटरी की टिकट बेचते हुए देखा है? आप कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन ये कैसा मजाक के सवाल पूछ रहे हैं। लॉटरी की टिकट बेचने वाले लोग साइकिल पर सवार होकर बस अड्डों पर या ट्रेन स्टेशनों पर और सभी जगहों पर दिखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसके पास 1 लाख लॉटरी की टिकट है, उन सब पर तारीख होते हैं, मतलब वे सब 1 साल या किसी सीमित अवधि के लिए होती हैं। मान लीजिए वह व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और उन लॉटरी की टिकटों पर घर बैठे बैठे मनन और ध्यान करता है। वह टिकट पूरे दिन वहीं बैठे रहेंगे और वह शाम होने तक केवल ध्यान करता रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या होगा? आप जवाब जानते हैं। वह व्यक्ति भूखा मरेगा और उसका परिवार भी उसके साथ भूखा मरेगा। और वह केवल अपनी लॉटरी की टिकटों के साथ बैठा रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसे बाहर निकलना होगा, उसे अपनी साइकिल को पेडल मारना होगा, या ऑटो रिक्शा या जो भी वह इस्तेमाल करता होगा उसे निकाल कर बाहर जाना होगा। उसे बाजार पहुंचना होगा और हाँ, कठिनाई होने पर भी, बारिश होने पर भी या कैसी भी परिस्थिति हो, उसे जाना होगा। उसे एक अच्छा स्थान ढूंढना होगा और लगातार चिल्लाते हुए बोलना होगा, 1 रुपए में 10 लाख मिलेंगे, या ऐसा ही कुछ। आप जानते हो वो कैसे चिल्लाते हुए लोगों को आकर्षित करते हैं, और लोग आएंगे और उसकी लॉटरी की टिकट भी खरीदेंगे। मैं यहां आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यही कि परमेश्वर कभी भी आलसी व्यक्ति को आशीष नहीं देते। यीशु ने कभी नहीं चाहा कि अपने शिष्यों को 3.5 साल सेमिनरी की उत्तम शिक्षा दे और बाद में वे बैठकर पूरा समय ध्यान और प्रार्थना में बिताए। जी नहीं, यीशु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो और उसके लिए सामर्थ्य मैं दूंगा। और उन्होंने इंतजार किया और प्रार्थना की, पर उसके बाद वे बाहर गए और दुनिया बदल दिया। आज वही बात है, कुछ भी नहीं बदला। जरा उस आदमी के जीवन को देखे जो किसी कारखाने या किसी व्यावसायिक कार्यालय में काम करता है। वह रोज सुबह एक ही समय पर हाजिरी लगाएगा और ठीक समय पर काम छोड़ेगा। समय से पहले वह निकल नहीं सकता और उन्हें इस काम के लिए मासिक तनख्वाह भी मिलती है। फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे और आपको परमेश्वर द्वारा अनंत परमेश्वर की प्रतिनिधि के रूप में बुलाए गए हैं, ताकि लोगों को खो जाने और नाश होने से अनंत काल के लिए बचाया जाए। आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरा क्या काम है? अमेरिका के राष्ट्रपति या भारत के या नेपाल या श्रीलंका या म्यांमार या जो भी देश हो, उनके प्रधानमंत्री से भी हमारा काम लाखों गुना अधिक महत्वपूर्ण है। क्या यह बात आपको समझ में आती है? कैसे आप सुबह देर से उठ सकते हो और बिस्तर पर देर तक लेटे रह सकते हो और अपना समय बर्बाद करते हो और कोई काम नहीं करते, और केवल रविवार को ही शायद परमेश्वर के नाम के बारे में सोचते हो? कितने सारे लोग कैसे अंधे और बहरे और संवेदनहीन हो गए हैं।
क्या यह इतना बड़ा पाप नहीं है? और क्या आपको नहीं लगता कि न्याय कितना भयानक होगा? आपको परमेश्वर से डरना चाहिए। मुझे परमेश्वर से डरना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, एक कारण है कि हम परमेश्वर के चमत्कारों को अनुभव नहीं कर रहे हैं और पवित्र चर्च का विकास नहीं कर पा रहे हैं, और वह केवल यही है कि जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है वे लोग अस्पतालों में, कारागृहों में, घरों में, बाजारों में नहीं जाते हैं और कम से कम 6 घंटे दिन में लोगों के साथ नहीं बिताते हैं, जो वास्तव में उनका काम है। शिष्यों ने यही काम किया था। यीशु ने एक व्यक्ति की मदद करने के लिए, उससे केवल बात करने के लिए एक बार 40 किलोमीटर की दूरी तय की और उन्होंने कहा, मेरे पिता काम कर रहे हैं और इसलिए मैं काम करता हूं। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद 4 में उन्होंने कहा, चेलो, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रात आ रही है जब कोई आदमी काम नहीं कर सकता। अब हमें काम करना चाहिए। मैं सिर्फ ईमानदारी से आपको एक विश्वासी के रूप में, एक मसीही के रूप में, हमारे पवित्र चर्च के एक हिस्सा होने के रूप में आपसे पूछता हूं, क्या आप उन लोगों के लिए कोई चिंता या संवेदना रखते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, जो बीमार हैं और मर रहे हैं? और मुझे आपसे पूछना है, आखिरी बार कब आप बीमार और मरते हुए लोगों को देखने के लिए अस्पताल गए थे, कैंसर वार्ड में, और परमेश्वर को आपके अंदर कुछ संवेदना के भावनाओं को रखने का अवसर मिला था? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पढ़ो। जब यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। आखिरी बार आपने ऐसा कब किया था? देखिए, मैं आपसे इस बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि आप बीमार लोगों पर हाथ नहीं रखते, दुष्ट आत्माओं को बाहर नहीं निकालते, आप आध्यात्मिक युद्ध में नहीं उलझ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप स्वयं के लिए जी रहे हैं और आप आलसी हैं, यह सोचते हुए कि यह काम जो मैं कर रहा हूं वो मात्र एक रोजगार है और बिना काम किए भी मैं पैसा कमा सकता हूं। यह एक अभिशाप है। आप जानते हो, मैंने आपको श्राप नहीं दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। पर यिर्मयाह के पुस्तक में लिखा है, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। यिर्मयाह 48 उसका 10 वचन। कोई भी आपको सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई भी आपके सिर पर नहीं बैठा है और परमेश्वर के काम के लिए बुलाए गए व्यक्ति के रूप में सेवा करने के लिए आपको स्वतंत्रता की, आप अपनी मनमानी कर सकते हैं और आप केवल रविवार के सभा के विषय में या एक मीटिंग के विषय में चिंतित हैं। नहीं, यह सेवकाई नहीं हो सकती है। यीशु ने ऐसा नहीं किया, नहीं, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आप चारों सुसमाचारों को पढ़ें और पता लगाएं कि वह कैसे रहता था, प्रेरित कैसे रहते थे। आपको क्यों लगता है कि सभी प्रेरितों ने अपना सिर कलम करवा दिया? उन सब का कत्ल कर दिया गया था। क्यों संत थोमा यरूशलेम से निकले थे? कितने महीनों और महीनों और महीनों के बाद वे भारत पहुंचे थे और फिर सुसमाचार का प्रचार करते रहे और मंडलियों की स्थापना करते रहे और विश्वासी गणों के हाथों में संत याकूब की लिटर्जी को सौंप दिया ताकि मंडलियां बढ़ती चली जाए और आखिरकार उनका कत्ल किया गया। क्यों? वह यरूशलेम में ही रुक सकते थे,
और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, कृपया मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आलसी होना बंद कर दें। एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें लिखिए कि सुबह से लेकर रात होने तक आप क्या काम करते हैं, और ध्यान दें कि आप लापरवाह नहीं हो। आपको एक देखभाल करने वाला चरवाहा होना चाहिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका परिवार आशीषित होगा, आपकी मंडली आशीषित होगी। और मैं केवल बिशप और याजकों और डीकनों से बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं अपने सारे लोगों से बात कर रहा हूं। हर राज्य में जहां जहां हमारी मंडलियां हैं, वहां के मेरे सारे बच्चों से बात कर रहा हूं। अनुग्रह और शांति आपके साथ हो।